नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी धाम पर एक नए प्रश्नोत्तरी के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। तो इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है, आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। तो कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है, आप लोग इसका जल्दी से उत्तर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर बी है मध्वाचार्य, ऑप्शन नंबर सी है शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर डी है रामानुजाचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है देखते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रश्न आगे पीछे हो गया है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पूछा गया है, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे। तो इसका पहला उत्तर कौन सा, पहला ऑप्शन कौन सा है, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्वयंभू अपभ्रंश के पहले कवि थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा प्रश्न क्या कौन सा हो जाएगा, क्या पूछा जा रहा है इसमें। तो निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है। निम्नलिखित में से असंगत पूछा है, असंगत कौन सा है। तो इसका आप लोग सही उत्तर देंगे। ऑप्शन नंबर ए है, भारतेंदु ने अपने कहानी शीर्षक निबंध में नवीन नाटकों की रचना के 5 उद्देश्यों श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार और देश वात्सल्यता का उल्लेख किया है। ऑप्शन बी है, भारतेंदु की वैदिकी हिंसा न भवति में पाखंडी मांसाहारी पुरोहितों, शैवों और वैष्णवों पर व्यंग्य किया गया है। और ऑप्शन नंबर सी है, विशस्य विस्मौषधम राष्ट्रभक्तिपरक नाटक है। इसमें बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजीराव को उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना का चित्रण किया गया है। और ऑप्शन डी है, प्रेम जोगनी में तत्कालीन काशी का निर्भीकता से के साथ यथार्थ चित्रण तथा यात्रियों को फंसाने वाले पंडों की धूर्तता प्रदर्शित की गई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें असंगत कौन सा हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा से हेर फेर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है, क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि भारतेंदु ने अपने कहानी शीर्षक नहीं बल्कि नाटक शीर्षक निबंध में ये जो 5 उद्देश्य बताए हैं, ये उनका जिक्र किया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। असंगत पूछा गया है, मोहन राकेश की लहरों के राजहंस का कथानक अश्वघोष के सौंदर्यानंद पर आधारित है। ऑप्शन बी है, मोहन राकेश कृत आधे अधूरे में मध्यवर्गीय वैवाहिक जीवन की आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की विडंबनाओं का सफल चित्रण हुआ है। ऑप्शन सी है, पैर तले की जमीन मोहन राकेश का अधूरा नाटक है, बाद में इनके मित्र कमलेश्वर ने इसे पूर्ण करके प्रकाशित किया। और ऑप्शन डी है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये ही हो जाएगा सही, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान का युग अंधा कुंवर से कोई संबंध नहीं है। तो आज का हमारा ये तीसरे प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सुभद्रा कुमारी चौहान। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रभा खेतान की आत्मकथा है। प्रभा खेतान की आत्मकथा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए कहानियाँ भी, ऑप्शन बी है पिंजरे की मैना, ऑप्शन सी है अन्या से अनन्या, ऑप्शन डी है हाथ से। तो प्रभा खेतान की आत्मकथा कौन सी है, तो प्रभा कथा की आत्मकथा का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या है, अन्या से अनन्या। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा चौथा प्रश्न क्या है,
देखते हैं, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, किसका कथन है, या कौन मानता है कि हिंदुस्तानी जो शब्द है वह यूरोप के लोगों की देन। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, कौन मानता है? तो ऑप्शन नंबर ए है गार्सद तासी, ऑप्शन बी है शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी है ग्रियर्सन, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रियर्सन मानते हैं ऐसा कि हिंदुस्तानी जो शब्द है वह यूरोप के लोगों की देन है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखते हैं। रामविलास शर्मा की निम्नांकित कृतियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा की निम्नांकित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो विराम चिन्ह तो आप लोग पता है कि पहले नहीं आता है, बाद का है। और प्रगति और परंपरा 2 में है। और विराम चिन्ह डी वाले में प्रगति और परंपरा इनका पहले आता है। तो देखेंगे बी और डी में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ऑप्शन बी में क्या पूछ रहा है? प्रगति और परंपरा, भाषा साहित्य और संस्कृति, भाषा युगबोध और कविता, और विराम चिन्ह इनका अंतिम है। ये जो रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, ये भाषा साहित्य और संस्कृत लास्ट में आता है। तो चलते हैं, ये इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 16 नंबर का? ऑप्शन नंबर डी, प्रगति और परंपरा, विराम चिन्ह, भाषा युगबोध और कविता, भाषा साहित्य और संस्कृति। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पहला गिरमिटिया उपन्यास किसका है? पहला गिरमिटिया उपन्यास किसका है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला है ऑप्शन ए अभिमन्यु अनंत, बी है विष्णु प्रभाकर, सी है गिरिराज किशोर, डी है श्रीलाल शुक्ल। तो पहला गिरमिटिया उपन्यास किसका है? पहला गिरमिटिया उपन्यास किसका है? तो ऑप्शन ए है अभिमन्यु अनंत, ऑप्शन बी है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी है गिरिराज किशोर, ऑप्शन डी है श्रीलाल शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गिरिराज किशोर, पहला गिरमिटिया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा प्रश्न तीसरा, ये अगला प्रश्न कौन सा है? नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं। इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी है गंगा प्रसाद बिमल, ऑप्शन सी है कमलेश्वर, ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गंगा प्रसाद बिमल नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़े थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या था? प्रेमचंद का जो सेवा सदन उपन्यास था उसका उर्दू शीर्षक क्या था? आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए है बाजार ए हुस्न, ऑप्शन बी है गो से आफिमात, ऑप्शन सी है चौगाने हस्ती, ऑप्शन डी है हम खुरमा व हम स्वाब। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। सेवा सदन का उपन्यास का उपशीर्षक क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाजार ए हुस्न। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भूमिजा, ऑप्शन बी कामायनी, ऑप्शन सी नीरजा, ऑप्शन डी है यशोधरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बता दी चुके होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए भूमिजा। भूमिजा किसकी रचना? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। बर्बव नायिका भेद का रचनाकार कौन है? बर्बव नायिका भेद का रचनाकार कौन है?
तो बर्बेव नायिका भेद का रचनाकार। बर्बेव नायिका भेद का रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रहीम। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं कौन सा अगला प्रश्न है। तो क्या पूछा गया है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाटक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए है गोरक्ष विजय, ऑप्शन बी है कलिंगा कालिका मंगल, ऑप्शन सी है सरस्वती मंगल, ऑप्शन डी है विद्या सुंदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विद्या सुंदर। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है हमारा। क्या पूछा गया है? दूसरा दरवाजा किस विधा की रचनाएं हैं? दूसरा दरवाजा किस विधा की रचनाएं हैं? दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? तो दूसरा दरवाजा ऑप्शन नंबर ए है नाटक, ऑप्शन बी है उपन्यास, ऑप्शन सी है गीति नाट्य, ऑप्शन डी है कहानी। तो दूसरा दरवाजा किस प्रकार की विधा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नाटक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं क्या है हमारा आज का प्रश्न। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है, जयशंकर प्रसाद का सबसे पहला नाटक कौन सा है? तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सज्जन, ऑप्शन बी है राजश्री, ऑप्शन सी है कामना, ऑप्शन डी है विशाख। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सज्जन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, क्या पूछा जा रहा है। पत्रिकाओं का प्रकाशन के अनुसार सही क्रम लगाना है। पत्रिकाओं का प्रकाशन के अनुसार सही क्रम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सरस्वती, ब्राह्मण, हंस, नागरी प्रचारणी सभा, ऑप्शन बी है ब्राह्मण और नागरी प्रचारणी पत्रिका सरस्वती और हंस, ऑप्शन सी नागरी प्रचारणी पत्रिका हंस ब्राह्मण सरस्वती नागरी प्रचारणी पत्रिका हंस ब्राह्मण। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ब्राह्मण हमारा सबसे पहले आएगा, उसके बाद नागरी प्रचारणी पत्रिका आएगी, उसके बाद सरस्वती आएगी, उसके बाद हंस आएगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं क्या है अगला हमारा प्रश्न। नाटक को पंचम वेद किसने माना है? नाटक को पंचम वेद किसने माना है? नाटक को पंचम वेद किसने माना है? तो ऑप्शन ए है धनंजय, ऑप्शन बी है भट्टनायक, ऑप्शन सी है भरत मुनि, ऑप्शन डी है भानुदत्त। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाटक को पंचम वेद किसने माना है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद माना है। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या पूछ रहा है? काव्य अलंकार किसकी कृति है? काव्य अलंकार किसकी कृति है? काव्य अलंकार किसकी कृति है? तो ऑप्शन ए है भामा, ऑप्शन बी है राजशेखर, ऑप्शन सी है दंडी, ऑप्शन डी है रुद्र भट्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काव्य अलंकार किसकी कृति है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काव्य अलंकार किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग। तो ऑप्शन ए है भामा, ऑप्शन बी है राजशेखर, ऑप्शन सी है दंडी, ऑप्शन डी है रुद्र भट्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, भामा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है? इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है? तो इलाचंद जोशी का उपन्यास कौन सा है? इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है? ऑप्शन ए सुनीता, ऑप्शन बी है मुक्तिपथ, ऑप्शन सी है सुखदा, ऑप्शन डी है तेरी मेरी उसकी बात। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है सुनीता, ऑप्शन बी है मुक्तिपथ, ऑप्शन सी है सुखदा, ऑप्शन डी है तेरी मेरी उसकी बात। तो ऑप्शन ए किसका हो जाएगा? ये जैनेन्द्र का है। ऑप्शन बी किसका हो जाएगा? ये सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। किसका है? इलाचंद जोशी का। और ऑप्शन सी किसका है? ये भी जैनेन्द्र का है। और ऑप्शन डी किसकी है? मेरी तेरी उसकी बात, ये दादा
इस पाल का हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है बाबर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां की प्रशंसा की है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? क्या कह रहा है? खंड भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया, भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही महत्वपूर्ण। खंड भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया, भाषा के संबंध में यह पंक्ति किसने कहा है? तो खंड भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया, भाषा के संबंध में किस कवि की पंक्ति है? तो खंड भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया, भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन ए है जगनीक, ऑप्शन बी है नरपत नाग, ऑप्शन सी है चंद बरदाई, ऑप्शन डी है अब्दुल रहमान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। क्या? कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, चंद बरदाई ने कही है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं, आइए। आगम वे पुराणे पाणिमाण वहन्ति, आगम वे पुराणे पाणिमाण वहन्ति। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? आगम वे पुराणे पाणिमाण वहन्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सरपा, ऑप्शन बी है कणपा, ऑप्शन सी है सबरपा, ऑप्शन डी है डोम्बिपा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। आगम वे पुराणे पाणिमाण वहन्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आगम वे पुराणे पाणिमाण वहन्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखते हैं। ऑप्शन ए सरपा, ऑप्शन बी है कणपा, ऑप्शन सी है सबरपा, ऑप्शन डी है डोम्बिपा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कणपा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? आइए देखते हैं। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? पूछा है इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो देव हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है पद्माकर, ऑप्शन सी है भूषण, ऑप्शन डी है बिहारी। तो इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है? इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे? तो बिहारी जी ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं किया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? तो देखते हैं कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है। ऑप्शन ए है सिंहासन बत्तीसी, ऑप्शन बी है बैताल पच्चीसी, ऑप्शन सी है सुख सागर, ऑप्शन डी है लालचंद। क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है यह। कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? ऑप्शन ए सिंहासन बत्तीसी, ऑप्शन बी है बैताल पच्चीसी, ऑप्शन सी है सुख सागर, ऑप्शन डी है लाल चंद्रिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखते हैं। कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुख सागर, सदा सुख लाल की यह है। सुख सागर किसकी है? सदा सुख लाल की। तो चलते हैं ऑप्शन अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं कौन सा हमारा अगला प्रश्न है। तो क्या पूछ रहा है इसमें? निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? असंगत पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, भीष्म साहनीकृत कबीरा खड़ा बाजार में कबीर साहब के निर्भीक सत्यान्वेषी प्रखर व्यक्तित्व को चित्रित किया गया है। ऑप्शन बी है भुवनेश्वर प्रसाद के लघु नाटक ऊसर हंस 1938 में प्रकाशित से आधुनिकता बोध का आरंभ स्वीकार किया गया है। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है, भुवनेश्वर के दूसरे लघु नाटक तांबे के कीड़े 1956 ईस्वी को डॉक्टर मदान ने आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है। किसको, तांबे के कीड़ों को। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, नाट्य समालोचक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने भुवनेश्वर को विश्व का प्रथम असंगत नाटककार माना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं एक बार फिर से विकल्पों को। क्या कह रहा है इसमें, भारतीय भीष्म साहनीकृत कबीरा खड़ा बाजार में कबीर साहब के निर्भीक सत्यान्वेषी प्रखर व्यक्तित्व को चित्रित किया गया है। यह बिल्कुल सही है। तो पहला नंबर ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है। भुवनेश्वर प्रसाद के लघु नाटक ऊसर जो कि 1938 में प्रकाशित हुआ था से आधुनिकता बोध का आरंभ स्वीकार किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। तो और नाट्य समालोचक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने भुवनेश्वर को विश्व का प्रथम असंगत नाटककार माना है, यह भी बिल्कुल सही है। तो और क्या कह रहा है, भुवनेश्वर के दूसरे लघु नाटक तांबे के कीड़े जिसका प्रकाशन 1956 नहीं बल्कि क्या है 1946 है। तो क्या है, भुवनेश्वर के दूसरे नाटक तांबे के कीड़े 1956 नहीं बल्कि क्या है 1946 है को डॉक्टर मदान ने आधुनिकता बोध का दस्तावेज माना है। तो इसमें थोड़ा सा सन जो दिया गया है वो गलत दिया गया है, बाकी सारे तथ्य जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1956 की जगह पे 1946 होना चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा आज का अगला प्रश्न, क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है, निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है, निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है। तो क्या कौन सा है, गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने किया है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी क्या है, आचार्य नंदुलारी वाजपेयी ने प्रयाग से प्रकाशित भारत नामक पत्र में छायावाद के समर्थन में कई लेख लिखे। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का जनक कहा है, जयशंकर प्रसाद की झन्ना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक नहीं माना है। रामचंद्र शुक्ल ने तो सुमित्रा नंदन पंत को और मुकुटधर पांडे को माना है छायावाद का प्रवर्तक, लेकिन जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न आज का, निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है। गुप्त जी की रचना अर्जन और विसर्जन में मुस्लिम संस्कृति की झांकी का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, मेघनाद वध मैथिली शरण वर्मा की तुकांत रचना है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, मैथिली शरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधु उपनाम से किया है। झंकार गुप्त जी की रहस्यवादी रचना है। और ऑप्शन डी क्या कह रहे हैं, नाथूराम शर्मा शंकर कविता कामनीकांत भारतेंद्र प्रगेंद्र साहित्य सुधाकर उपाधियों से समाधित हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, मैथिली शरण वर्मा नहीं बल्कि क्या मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना है मेघनाद वध।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न आज का? निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? जय भारत में कौरवों पांडवों के पारस्परिक कला और उससे उत्पन्न महायुद्ध का वर्णन है। ऑप्शन बी क्या है? निराला जी के अनग और कुणाल गीत बौद्धकालीन संस्कृति से संबंधित हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहे हैं? मैथिली शरणगुप्त कृत विकट भट्ट में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा है जिसमें वचन निभाने का वर्णन है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? जयद्रथ वध में एक ऐसे युग का चित्रण हुआ है जो राष्ट्र को की बल वेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। कौन सा सही हो जाएगा इसका? इसका सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? जय भारत में कौरव पांडवों के पारस्परिक कला और उससे उत्पन्न महायुद्ध का वर्णन है, बिल्कुल सही है। तो निराला का जी के अनग और कुणाल गीत, निराला का नहीं बल्कि क्या किसका? मैथिली शरणगुप्त जी की यह रचना है। कुणाल गीत और अनग बौद्धकालीन संस्कृति से संबंधित है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्ना जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होना चाहिए यह। अमी हलाहल मद बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं यह। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्ना जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रसलीन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो यह प्रश्न इस बार के UGC NTA के प्रश्न में पूछा गया है। तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सुसमाचार सुधा वर्षा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? डॉक्टर नगेंद्र, लक्ष्मी सागर वात्स्यायन, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा नहीं है बल्कि क्या संपादित किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि संपादित किया है, लिखा नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, पाली से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? कर्म शब्द की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई? कर्म शब्द अध तत्सम है या तत्सम है या ऋण अनुवाद है या तद्भव है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी तद्भव है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मारवाड़ी, ऑप्शन बी है बुंदेली, ऑप्शन सी है मेवाती, ऑप्शन डी है मालवी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुंदेली, जो कि राजस्थानी बोली के अंतर्गत नहीं आती है। आज के लिए बस इतना ही।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला चल रही है। आप लोग ज़रूर इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं पुनः कल एक नई प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। आपका अपना चैनल हिंदी धाम पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद।